स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक बड़ी क्रांति आ सकती है इस अहम कदम से, और ये कदम है बेसिकली वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है क्या। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जब ऑलरेडी आधार अवेलेबल है तो ये आईडी क्या करेगा, मतलब क्या ये हर एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, या फिर ऑप्शनल दिया गया है। तो इसके बारे में ओवरऑल मैं आपको जानकारी दूंगा। काफी कुछ जानने को इस वीडियो से, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाए, मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सारी प्रिपरेशन आपको मिल जाए, तो वो आपको मिलेगा हमारे जो 3 लाइव बैच स्टार्ट किए गए हैं, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश फॉर्म में, और अलग अलग वैलिडिटी के साथ सबसे कम दाम पर आपको ये बैचेस लेने हैं। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप कोर्सेज के अंदर एनरोल करा पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, बेसिकली बताया जा रहा है कि एक नया स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड, जिसको बोला जाएगा अपार, या फुल फॉर्म देख सकते हो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये जो अपार है वो रजिस्टर किया जा रहा है हर एक स्टूडेंट के लिए। और एक्चुअली हुआ क्या कि पिछले हफ्ते कई सारे राज्य सरकारों ने अपने राज्य के अंदर जो स्कूल्स हैं जो इसको लेकर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उनको यहां पर बोला कि आप पहले अपने बच्चों के, मतलब कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल्स के अंदर, उनके पेरेंट्स से कंसेंट ले लीजिए। जब आप यहां पर रजिस्टर करोगे, अपार आईडी रजिस्टर करोगे, तो आप पहले पेरेंट्स से यहां पर कंसेंट ले लीजिए ताकि आगे चलकर कोई इशू ना आ जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का इनिशिएटिव है वो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाया जा रहा है। आपको पता ही है 2020 में जो नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था, तो उसी के तहत बहुत सारे कदम लिए जा रहे हैं, उसमें से यह भी एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये अपार है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब ये पर्पस क्या करेगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री का। देखो, इससे क्या होगा कि हर एक स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी है जो पढ़ रहा है, उसको एक स्पेशल आईडी दिया जाएगा, उसके तहत उसको रजिस्टर किया जाएगा सिंस चाइल्डहुड। मतलब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, जितने भी आगे बच्चे आएंगे जब वो अपना पहला एडमिशन लेंगे स्कूल्स में, तो वहीं पर से ही उनका जो रजिस्ट्रेशन है अपार के तहत वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। और वो तब तक चलेगा जब तक वो यहाँ पर अपना जो भी करता है ना एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर कोई स्किल प्रोवाइड करता है, स्किल सीखने की कोशिश करता है, तो वो सारी चीजें बेसिकली इस आईडी के तहत उसका रजिस्टर की जाएंगी। ये जो इनिशिएटिव है, मैं आपको बता दूं कि ये स्टूडेंट के लाइफ टाइम तक पूरा रहेगा। मतलब जिस तरह से आधार है हमेशा के लिए, उसी तरह से ये अपार आईडी भी उसके पूरे जीवन काल में देखने को मिलेगा। अब इससे होगा क्या कि इसकी वजह से जो लर्नर्स हैं, मतलब जो स्टूडेंट हो गए, जो स्कूल्स हो गए और जो गवर्नमेंट हो गए, वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के, मतलब उस पर्टिकुलर बच्चे के जो एकेडमिक प्रोग्रेस है फ्रॉम प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, उसको अच्छे से ट्रैक कर सकेंगे। मतलब उसको ट्रैक करना एक तरह से आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो अपार है वो एक तरह से गेटवे बन जाएगा डिजी लॉकर के लिए। जैसे कि आपको पता है कि आज के डेट में मान लो अगर आपने 4th क्लास या 5th क्लास पास किया, तो अब आप कहीं दूसरे राज्य में जा रहे हो, कहीं दूसरे स्कूल में जा रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये वो अलग अलग, वो सारी चीजें कैरी करनी होती हैं और फिर वहां पर अप्लाई करना होता है दूसरे का। तो वो सारी चीजों का झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिजी लॉकर में फिर आप क्या कर सकोगे, अपने जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और जो अचीवमेंट हैं, एग्जाम रिजल्ट हो गया, रिपोर्ट कार्ड्स हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं वो आप डिजिटली स्टोर कर पाएंगे। अपार और ये दोनों एक तरह से जो डिजी लॉकर है वो आपका एक तरह से लिंक हो जाएगा। एंड इसकी वजह से क्या होगा, फ्यूचर में आपको कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करना है, आपने देखा ही होगा कि मान लो कोई 12th पास कर लिया, जरूरी है कि 12th पास करने के बाद हर कोई ग्रेजुएशन कर पाए, वो काम करने लग जाए, या फिर ग्रेजुएशन करके कोई काम कर रहा है, फिर हायर एजुकेशन और एमए वगैरह की डिग्री प्राप्त करना है, पीएचडी की डिग्री प्राप्त करना है, तो वो सारी चीजें बेसिकली इस डिजी लॉकर के माध्यम से आप कर पाओगे। जॉब कोई आपको लेना है तो जॉब के लिए जो आपको सर्टिफिकेट वगैरह दिखाने हैं तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से दे पाएंगे। कुछ भी आपको फिजिकल
कैरी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेन क्वेश्चन तो ये है कि ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हो जाती हैं, इसको इंट्रोड्यूस करने का मेन मकसद क्या है, व्हाई इट हैज बीन इंट्रोड्यूस। देखो जो मेन गोल बताया जा रहा है ना इसके पीछे, इट इज टू बेसिकली मेक एजुकेशन हैसल फ्री एंड रिड्यूस द नीड फॉर स्टूडेंट्स टू कैरी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। ये सबसे मेन पर्पस जो मैंने आपको बताया, ताकि स्टूडेंट को फिजिकल डॉक्यूमेंट ना कैरी करना पड़े, ये किया जा रहा है। और ये सब कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो तहत है वो लाया जा रहा है। इसका जो विजन है वो क्या करेगा कि एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। इससे होगा क्या कि अब मान लीजिए सब कुछ डिजिटली आ जाएंगी, तो जो गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, वो लिटरेसी रेट को अच्छे से ट्रैक कर सकेंगी। मतलब जो बच्चा पैदा हो रहा है वहां से लेकर उसने कितना शिक्षा प्राप्त किया, क्या वो 10th क्लास में ही ड्रॉप आउट हो गया, क्या वो 12th पास किया, क्या वो ग्रेजुएशन किया, वो सारी चीजें अच्छे से ट्रैक हो सकेंगी। ड्रॉप आउट रेट्स कितना है उस पर्टिकुलर राज्य में। इसके अलावा यहां पर इनको इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है ना पॉलिसी बनाने में, कि पॉलिसी तो बनाया जाए लेकिन आपके पास डेटा होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि प्रॉपर अच्छा सा डेटा नहीं है। कहीं भी अगर आप राज्य में देखोगे तो डेटा नहीं मिलता है, लेकिन इससे आगे चलकर धीरे धीरे डेटा क्रिएट होगा जिससे पॉलिसी बनाया जा सकेगा। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनके पास एक टूल आ जाएगा एक तरह से, ताकि वो अपने राज्य के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर जो अपार आईडी सिस्टम है वो यहाँ पर फ्रॉड और डुप्लीकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको भी काफी हद तक कम कर पाएगा। क्योंकि आज के डेट में भी अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा कि यहां पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना दिया गया इस पर्सन के द्वारा, उसने डुप्लीकेट जारी सर्टिफिकेट बनाकर किसी दूसरे स्कूल में या फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब ये पूरा सिस्टम आ जाएगा तो यहां पर उन सबकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, डुप्लीकेट का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। फिर इसके अलावा यहां पर अश्योरेंस के लिए एक और चीज है कि जैसे कि मान लो मैं कहता हूं कि आपने 10th क्लास पास किया, तो जिस स्कूल से आपने ये 10th पास किया है, जिस स्कूल से, वहां से आपको ये क्रेडिट मिल जाएगा आपके अकाउंट में। वो मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्रेडिट है क्या। तो वो सारी चीजें आपके क्रेडिट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगी, जिससे ऑथेंटिसिटी हो पाएगी कि हाँ आपने 10th क्लास पास किया है, इस स्कूल से पास किया है, तो उसको लेकर कोई डुप्लीकेशन या फिर इसका कोई सवाल खड़ा नहीं हो पाएगा। अब ये क्वेश्चन ये है कि ये क्रेडिट सिस्टम मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें वर्क कैसे करेंगी, मतलब अपार आईडी वर्क कैसे करेगी मैं आपको बता दूं। देखो हर एक इंडिविजुअल के पास अपार आईडी होगा एंड इट विल बी बेसिकली लिंक टू ABC, दैट इज एकेडमिक बैंक क्रेडिट। जैसा कि मैं आपको कह रहा था ना कि आपने 8th पास किया तो आपके अकाउंट में, मतलब जैसे कि एक बैंक अकाउंट होता है ना, उसी प्रकार से अपार आईडी बनाकर आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जो जो आप शिक्षा प्राप्त करते जाओगे जैसे जैसे, उस हिसाब से आपके अकाउंट में क्रेडिट मिलता जाएगा। मान लो आपने 1st क्लास पास किया तो 2 क्रेडिट मिल गया, 5th क्लास पास किया तो यहां पर और 4 क्रेडिट मिल गए, 10th क्लास पास किया तो 5 क्रेडिट मिल गए। जो भी क्रेडिट सिस्टम होगा वो आपको आपके अकाउंट में मिलता जाएगा और ये आपका एक तरह से लाइफ लॉन्ग चलेगा। कोई इसमें एज लिमिट नहीं है। आप हो सकता है 40 साल की उम्र में आपने ग्रेजुएशन पास किया, किसी ने पास किया, तो उस समय भी उसके अकाउंट में ये जो क्रेडिट है वो उसको मिल जाएंगे जैसे जैसे वो अपना सर्टिफिकेशन पूरा करता जाएगा। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज आपको समझने की जरूरत है, इसमें हम सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। देखो यहां पर मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा, स्पेशली यूपीएससी वगैरह में अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट दे देता है कि यहां पर जो क्रेडिट सिस्टम चलेगा अपार आईडी के अंदर वो फॉर्मल एजुकेशन का चलेगा। नहीं, फॉर्मल एजुकेशन प्लस इनफॉर्मल जो लर्निंग है, जो मैंने आपको बताया स्किल सेट वगैरह हो गया, वो सारी चीजें, कोई कोर्स आपने कंप्लीट किया, कोई कंप्यूटर कोर्स आपने कर लिया, तो उसका भी जो क्रेडिट है वो आपके आईडी के अंदर जुड़ता जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको एक मोटिवेशन आएगा करने का, और ये डिजिटली सर्टिफाइड होगा और ये सिक्योरली आपके अकाउंट में स्टोर होगा ताकि कोई इससे छेड़ ना पाए। अब इससे फायदा क्या है, देखो जैसे कि मान लो आप अपना स्कूल चेंज करते हो, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हो, या तो उसी राज्य में आपने चेंज किया है, हो सकता है कि आप दिल्ली में पढ़ रहे थे, आप मुंबई शिफ्ट हो गए, तो वहां पर जब आप चेंज करोगे ना, तो आपका पहले का जितना क्रेडिट था उस स्कूल के अंदर, वो आपका दूसरे वाले राज्य में, दूसरे वाले स्कूल में वो सारी चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। बेसिकली आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट और जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है उसकी यहां पर आवश्यकता हट जाएगी। अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि ये
आईडी कैसे क्रिएट किया जा सकता है। देखो यहां पर बताया जा रहा है कि आपको सबसे पहले साइन अप करना होता है। जैसे कोई भी चीज आप करते हो ना डिजिटली, तो आपको पता है साइन अप करना होता है। तो स्टूडेंट्स को यहां पर अपना जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जैसे नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फोटोग्राफ वो अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पे, और ये सारी चीजें वेरीफाई की जाएंगी आपके आधार नंबर से। आपको पता ही है आज के डेट में हर एक भारतीय के पास, हर एक नागरिक के पास आपको आधार देखने को मिलेगा। तो वो आधार नंबर से आपकी ये सारी चीजें मैच कराई जाएंगी। एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आधार नंबर इज ओनली यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन। यहां पर जो आपका नाम है और जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उससे बस मैच करने के लिए आपका आधार का इस्तेमाल किया जा रहा है। आधार बेसिकली सरकार ने ये बोला है कि ये आधार के जो डिटेल्स होते हैं वो हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आधार बनाते समय आपको पता है आपका जो डेमोग्राफिक डिटेल है, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो गया, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली यहां पर आपको पता है कि बहुत सारे 18 साल से कम उम्र के हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। तो अब इसमें देखो क्या चीज किया गया है, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की है और जब आप साइन अप कर रहे हो तब तो आप खुद ही कॉन्सेंट दे सकते हैं कि हाँ आपका जो आधार नंबर है और जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ शेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो माइनर्स हैं, जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, वो यहां पर पेरेंट्स उनका कंसेंट फॉर्म फिल करेंगे और वो कंसेंट फिल करेंगे कि क्या उनका जो आधार डिटेल है क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ शेयर होगा कि नहीं होगा। यहां पर जो रजिस्ट्रेशन है आधार आईडी क्रिएट करने के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वॉलंटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। जी हां, यहां पर आपको जबरदस्ती हर एक स्टूडेंट को ये नहीं कहा जाएगा कि आप करो। यहां पर वॉलंटरी है, लेकिन मैं आपको बता दूं यूजुअली हमारे देश के अंदर सिस्टम यही चलता है कि जब कोई सिस्टम लाया जा रहा है तो यूजुअली अगर आप स्कूल्स वगैरह में देखोगे, जब उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो हर एक बच्चे को बोला ही जाएगा कि आप कर ही लो। ठीक है, तो एक तरह से भले ही यहां पर सरकार अपनी तरफ से कहे कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक तरह से मैंडेटरी हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी क्लास के अंदर यहां पर 50 बच्चे हैं तो 45 बच्चों ने कर लिया और 5 बच्चे कह देंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो टीचर कहेगा ना वहां पे नहीं यही ये इंपॉर्टेंट है, ये करना पड़ेगा। तो ग्राउंड स्तर पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन जब से ये आधार आईडी की बात कही जा रही है, इसको लेकर कई लोगों के द्वारा कंसर्न्स भी जताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको आधार के साथ एक तरह से लिंक करने की बात कही गई है। तो यहां पर जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनका कंसर्न ये है कि उनका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है कहीं वो लीक तो नहीं हो जाएगा आउटसाइड पार्टीज के पास, मतलब कि कहीं वो स्कूल्स को, कॉलेजेस को वो आधार डिटेल्स तो नहीं पता चल जाएंगे। यहां पर गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए हम यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स का वो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, उसको किसी भी थर्ड पार्टी के साथ जो है साझा नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट दी एजुकेशनल एक्टिविटीज। मतलब कि आपकी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है ना, स्कॉलरशिप, मेंटेनेंस, एकेडमिक रिकॉर्ड हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहां से आपने पास किया है, वही सारी चीजें आपकी शेयर की जाएंगी। कि एट एनी गिवन टाइम स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होगा कि वो अपना जो आधार इंफॉर्मेशन है उसको स्टॉप कर दे। मतलब पहले मान लो आपने दे दिया कि हाँ आप आधार डिटेल जो है वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप चाहो तो वो कंसेंट भी आप हटा सकते हो। तो वो सरकार कह रही है कि यहाँ पर जो प्राइवेसी वगैरह का कंसर्न है उससे ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी को लेकर जो चर्चा हो रही थी वो पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो कि जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है वाराणसी में, जो कि आगे चलकर इसका नाम चेंज करके बोला गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये किसने फाउंड किया था आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।